नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सोल्यूशन ऑफ संजीत में। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा है झारखंड के वन। और झारखंड के वन में जो है कि वन स्थिति रिपोर्ट, ये जो मतलब 2021 का जो न्यू डेटा आया है उसके अनुसार जो है हम बता रहे हैं। इसके पहले वाला 2019 का डेटा आया था, तो कि वो मतलब 2019 का डेटा वाला है कि हमने पहले वीडियो डाला है आज से लगभग 10 दिन पहले, तो आप लोग जाकर देख लेंगे हमारे चैनल पर। और ये जितने भी कि हम डेटा बता रहे हैं आप लोग को, ये सारा डेटा जो है न्यू है, मतलब 2021 के अनुसार। 2022 का तो आएगा नहीं, फिर आएगा तो 2023 में। तो आज जो झारखंड में जितने भी वन हैं, आज वो उसके बारे में जो हम बात करेंगे। तो आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि वन स्थित रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड राज्य का भौगोलिक क्षेत्रफल है। तो वन स्थित 2021 के अनुसार जो झारखंड राज्य का जो भौगोलिक क्षेत्रफल है वो हमारा कितना है। तो हमारा भौगोलिक क्षेत्रफल जो 79,716 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप लोग 79,714 वर्ग किलोमीटर पढ़े होंगे, लेकिन वन स्थित रिपोर्ट जो 2021 के अनुसार जो आया उसमें से 79,716 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन दूसरा नंबर है, वन स्थित रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड राज्य में कुल रिकॉर्डेड वन क्षेत्र हैं। मतलब रिकॉर्डेड जो कि वन क्षेत्र हैं वो मतलब झारखंड राज्य में जो कुल कितने हैं, मतलब वन स्थित रिपोर्ट 2021 के अनुसार तो 25,118 वर्ग किलोमीटर है। मतलब कि रिकॉर्डेड वन क्षेत्र जो है वो 25,118 वर्ग किलोमीटर है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, तीसरा नंबर, कि वन स्थित रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड राज्य में कुल रिकॉर्डेड वन क्षेत्र राज्य के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। मतलब कि हमारे जो झारखंड राज्य का कुल क्षेत्रफल है, तो उस कुल क्षेत्रफल में से जो पूछा जा रहा है कि रिकॉर्डेड वन क्षेत्र राज्य के कुल क्षेत्रफल का जो कितना हिस्सा है, मतलब कुल क्षेत्रफल जो हमारे राज्य का उसका कितना प्रतिशत हिस्सा जो है वो रिकॉर्डेड वन क्षेत्र है। तो रिकॉर्डेड वन क्षेत्र जो कितना हिस्सा है, 31.51%। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मतलब हमारे पूरे राज्य, मतलब हमारे झारखंड राज्य है जो है वो हमारे झारखंड राज्य की क्षेत्रफल की तुलना में जो है 31.51% है जो रिकॉर्डेड वन क्षेत्र। तो इसका सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी हो गया। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला चौथा नंबर क्या है, तो हमारा चौथा नंबर सवाल है कि वन स्थित रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड राज्य में कुल रिकॉर्डेड वन क्षेत्र के अंतर्गत आरक्षित वन का क्षेत्र जो है कितना है। मतलब रिकॉर्डेड जो वन क्षेत्र है, तो इस रिकॉर्डेड वन क्षेत्र है इसके भी अंतर्गत पूछा जा रहा है कि आरक्षित वन क्षेत्र जो है कितना है। तो हमारा जो आरक्षित वन क्षेत्र है वो हमारा कितना, 45,000 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो 4500 वर्ग किलोमीटर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 4500 वर्ग किलोमीटर, 4,500 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो गया। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो अगला सवाल हमारा क्या है, पाँचवा नंबर, कि वन स्थित रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड राज्य में कुल रिकॉर्डेड वन क्षेत्र के अंतर्गत संरक्षित वन का क्षेत्र कितना है। उधर तो मतलब आरक्षित वन क्षेत्र पूछा है, अब पूछा है संरक्षित वन क्षेत्र। तो जो संरक्षित वन क्षेत्र है वो 18,922 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल की ओर। तुम्हारा 6 नंबर क्या है कि वन स्थित रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड राज्य में कुल रिकॉर्डेड वन क्षेत्र के अंतर्गत जो है अवर्गीकृत वन का मतलब क्षेत्र कितना है। अगर पूछा गया अवर्गीकृत, तो अवर्गीकृत जो क्षेत्र है वो 1696 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप लोग ये याद रखेंगे, अवर्गीकृत हो गया, वर्गीकृत हो गया। ठीक है, तो मतलब ये यहाँ वाला आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, और फिर इसमें जितने भी पूछा जा रहा है वो रिकॉर्डेड वन क्षेत्र के अंतर्गत पूछा जा रहा है। ठीक है, अब आगे हम 7 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। तुम्हारा 7 नंबर क्या है कि वन स्थित रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड राज्य में वनावरण है। मतलब वनावरण जो है, वन का आवरण जो है वो पूछा जा रहा है कितना है 2021 वन स्थित रिपोर्ट के अनुसार। तो वन स्थित 2021 के रिपोर्ट के अनुसार जो है वो कितना है, 23,721 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब आगे हम 8वें नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा 8वां नंबर सवाल क्या है कि वन स्थित रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड राज्य के कुल कितने प्रतिशत भूभाग पर वनावरण है। ठीक है, तो जो झारखंड राज्य के कुल जो है कितने प्रतिशत भूभाग, तो झारखंड राज्य का जो मतलब भूभाग है वो हमारा कितना है जो है 29.76%। मतलब
कुल प्रतिशत जो भूभाग है उस पर जो वनावरण कितना प्रतिशत है, 29.76%। मतलब झारखंड राज्य के जो कुल मतलब क्षेत्रफल है उसमें से 29.76% जो भूभाग पर वनावरण है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और इस टॉपिक में जो है कितने क्वेश्चन है, 56 क्वेश्चन है। तो इस मतलब आज के इस वीडियो में जो इसका मतलब इस टॉपिक का जो है मतलब कि 2 वीडियो आएगा। मतलब झारखंड के 1 का जो है मतलब इस टॉपिक का 2 वीडियो आएगा। तो एक वीडियो में 28-29 क्वेश्चन के आसपास जो है कि हम एक वीडियो में कराएंगे, अगले वीडियो में जो है कंप्लीट करवाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब अगले नंबर सवाल की ओर बढ़ते। तो इसका सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी हो गया। अब आगे हम 9वां नंबर देखते हैं। तो हमारा 9वां नंबर क्या है कि वन स्थित रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड राज्य में कुल कितने भूभाग पर अति सघन वनों का विस्तार है। तो हमारे वन स्थित रिपोर्ट 2021 के अनुसार जो झारखंड राज्य में कुल मतलब कितने भूभाग पर अति सघन वनों का विस्तार है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जो 2601 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, मतलब 2601 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। मतलब 2601 वर्ग किलोमीटर भूभाग पर जो है 30 सघन वनों का विस्तार है। अब आगे हम बढ़ते हैं 10वां नंबर सवाल की ओर। तो हमारा 10वां नंबर सवाल क्या है कि वन स्थित रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड राज्य में कुल कितने भूभाग पर मध्यम सघन वनों का विस्तार है। उसमें से जो है मतलब कुल सघन था, इसमें जो है कि मध्यम सघन है। ठीक है, तो मध्यम सघन वनों का जो विस्तार है वो कितना वर्ग किलोमीटर है, तो जो है 9689 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा 11 नंबर सवाल क्या है कि वन स्थित रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड राज्य के कुल कितने भूभाग पर खुले वन का विस्तार है। तो वन स्थित रिपोर्ट 2021 के अनुसार जो है झारखंड राज्य के पूछा जा रहा है कुल कितने भूभाग पर जो खुले वन का विस्तार है। तो खुले वन का जो विस्तार है वो हमारा 11,431 वर्ग किलोमीटर पर है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। मतलब 11,431 वर्ग किलोमीटर भूभाग पर जो है खुले वन का विस्तार है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी हो गया। अब आगे हम देखते हैं 12 नंबर। तो हमारा 12 नंबर क्या है, तो 12 नंबर है कि वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड राज्य में कुल कितने वनाच्छादन में अति सघन वनों का जो प्रतिशत है। तो जो अति सघन वनों का जो प्रतिशत है वो हमारा कितना है, 10.97%। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, जो कि 10.97% है। उसके बाद हमारा 30 नंबर सवाल क्या है, 30 नंबर सवाल है कि वन स्थित रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड राज्य में कुल वनाच्छादन में मध्यम सघन वनों का जो प्रतिशत है वो पूछा जा रहा है कितना है। तो जो है मध्यम सघन वनों का जो प्रतिशत है वो हमारा कितना है, 40.85%। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो गया। अब आगे हमारा 40 नंबर क्या है, तो 40 नंबर है हमारा कि वन स्थित रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड राज्य में और झारखंड राज्य के जो कुल वनाच्छादन में खुले वनों का जो प्रतिशत है। तो मतलब कि कुल वनाच्छादन में जो खुले वनों का जो प्रतिशत है वो हमारा कितना है, तो वो हमारा 48.18% है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब आगे हम 50 नंबर देखते हैं। तो हमारा 50 नंबर सवाल क्या कहता है, तो हमारा 15 नंबर सवाल है कि वन स्थित रिपोर्ट 2021 के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन जो है सत्य है। तो इसमें से कौन सा कथन सत्य है, वर्ष 2019 की तुलना में अति सघन वनों में जो कमी दर्ज की गई। तो जो है मतलब वर्ष 2019 के जो तुलना में 2021 का जो रिपोर्ट आया उसमें से सघन वनों की जो संख्या वो कम दर्ज किया गया। ठीक है, मतलब कम हुआ, तो ये सही हो जाएगा। बी में क्या है, वर्ष 2019 की तुलना में मध्यम सघन वनों में वृद्धि दर्ज की गई। मतलब कि मध्यम वन सघनों जो वन था मतलब कि, तो इस वनों की 2019 की तुलना में 2021 की रिपोर्ट में जो है मतलब इस सघन वनों का जो है मतलब संख्या जो है मतलब मात्रा जो एक तरफ से समझ सकते हैं, तो इसकी मात्रा में जो है वृद्धि दर्ज की गई, तो ये भी सही है। उसके बाद सी में हमारा वर्ष 2019 की तुलना में खुले वनों की वृद्धि दर्ज मतलब की गई। मतलब 2019 की तुलना में जो खुले वनों जो थे मतलब खुले जो वन जितने भी था उसमें से 2021 के अनुसार जो है 2019 में कम था और 2021 में जो है ज़्यादा हुआ। ठीक है, उसकी मात्रा मतलब कि वृद्धि दर्ज की गई, तो ये भी सही है। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर डी में उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब आगे हम 16 नंबर देखते हैं। तो हमारा 16 नंबर क्या है कि वन स्थित रिपोर्ट 2021 के अनुसार वर्ष 2019 से वर्ष 2021 के बीच अति सघन वनों में कितनी कमी वृद्धि दर्ज की गई। मतलब वन स्थित जो रिपोर्ट 2021 के अनुसार जो आया तो पूछा जा रहा है कि वन 2019 से वर्ष 2021 के बीच में जो अति सघन वनों की जो मतलब रिपोर्ट जो आई उसमें पूछा जा रहा है कि कितनी कमी और वृद्धि जो है दर्ज की गई।
तो उसमें से जो कितनी कमी और वृद्धि दर्ज करेगी, तो 2 वर्ग किलोमीटर की जो है कमी मतलब कि जो है दर्ज की गई। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। अब आगे हम 17 नंबर देखते हैं। तब तक अगर हमारा वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो हमारा 17 नंबर है कि वन स्थित रिपोर्ट 2021 के अनुसार वर्ष 2019 से वर्ष 2021 के बीच मध्यम सघन वनों में कितनी कमी वृद्धि दर्ज की गई। और वन स्थित रिपोर्ट जो 2019 का आया है, वो हमने कुछ दिन पहले जो है कि मतलब झारखंड के वन प्रबंधन में आप लोग जो है कि देख लेंगे, जो वीडियो डाल दिया गया है 2019 मतलब जो वन स्थित रिपोर्ट 2019 का जो रिपोर्ट आया है वो वाला हम डाल दिए और 2021 वाला हम अभी डाल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर पूछा जा रहा है कि 2019 से वर्ष 2021 के बीच जो मध्यम सघन वनों की जो कितनी कमी या वृद्धि दर्ज की गई। तो इसमें से जो है कमी या वृद्धि दर्ज की गई ये देखते हैं। तो यहाँ 2 वर्ग किलोमीटर जो कमी है, मतलब वर्ग किलोमीटर की जो है कमी है, लेकिन ये नहीं होगा। बी में 2 वर्ग किलोमीटर मतलब की वृद्धि, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वृद्धि हुआ है। मतलब इन जो 2 सालों के बीच 2 वर्ग किलोमीटर का क्या हुआ है, वृद्धि हुआ है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब हम 18 नंबर देखते हैं। तो हमारा 18 नंबर क्या है कि वन स्थित रिपोर्ट 2021 के अनुसार वर्ष 2019 से वर्ष 2021 के बीच खुले वनों में कितनी जो कमी वृद्धि दर्ज की गई। तो कितनी कमी मतलब या तो फिर वृद्धि दर्ज की गई है, तो इसमें 110 वर्ग किलोमीटर की जो है वृद्धि की गई। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हम जल्दी इसलिए करा रहे हैं ताकि जो है थोड़ा वीडियो लंबा ना हो जाए, इस वजह से। तो हमारा जो है कि 19 नंबर सवाल क्या है कि वन स्थित रिपोर्ट 2021 के अनुसार वर्ष 2019 से वर्ष 2021 के बीच कुल वन क्षेत्र में कितनी जो कमी या वृद्धि दर्ज की गई है। तो इसमें से जो है 110 वर्ग किलोमीटर की जो है वृद्धि की गई इसमें से भी। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब आगे हमारा 20 नंबर क्या है, 20 नंबर है कि वन स्थित रिपोर्ट 2021 के जो है अनुसार झारखंड राज्य में जनजातीय जिलों की संख्या जो है कितनी है। तो झारखंड राज्य में जो जनजातीय जिलों की संख्या है वो हमारा कितना है, 17 है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब आगे हम 21 नंबर देखते हैं। तो हमारा 21 नंबर क्या है कि वन स्थित रिपोर्ट तो हमारा वन स्थित रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड राज्य में जनजातीय जिलों का जो क्षेत्रफल है वो पूछा जा रहा है कितना है। तो जनजातीय जिलों का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 58,667 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब आगे हम देखते हैं 22 नंबर। तो हमारा 22 नंबर क्या है कि वन स्थित रिपोर्ट 2022 के अनुसार झारखंड राज्य में जनजातीय जिलों में रिकॉर्डेड वन क्षेत्र हैं। तो वन स्थित रिपोर्ट जो 2021 के अनुसार जो आया वो झारखंड राज्य में जनजातीय जिलों में रिकॉर्डेड वन क्षेत्र हैं, वो पूछा जा रहा है कितना है। तो कितना है, 17,521 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब हम आगे देखते हैं 23 नंबर। तो हमारा 23 नंबर क्या है कि वन स्थित रिपोर्ट 2021 के अनुसार वर्ष 2017 की तुलना में वर्ष 2021 में मतलब जनजातीय जिलों में वन क्षेत्र में दर्ज की गई है। तो दर्ज की गई कितना कमी किया गया है या तो फिर कितना वृद्धि किया गया है, चलिए वो देखते हैं। तो इसमें से 80 वर्ग किलोमीटर की जो है वृद्धि किया गया है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब आगे हम 24 नंबर देखते हैं। तो हमारा 24 नंबर क्या है कि वन स्थित रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड राज्य में बाघ आरएच है। तो जो बाघ का जो आरएच है वो पूछा जा रहा है कि 2021 के अनुसार झारखंड राज्य में जो बाघ आरएच है वो कहाँ है। तो सारंडम में है या राजमहल में या पूर्वी सिंहभूम में या फिर पलामू में। तो ये कहाँ पर है, पलामू में। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब आगे हम 25 नंबर देखते हैं। तो 25 नंबर हमारा क्या है कि वन स्थित रिपोर्ट 2021 के अनुसार पलामू बाघ आरएच का क्षेत्रफल जो है वो कितना है। तो ये जो तो पलामू जो बाघ आरएच का जो क्षेत्रफल है वो हमारा कितना है, तो हमारा 1130 वर्ग किलोमीटर है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अब आगे हम 26 नंबर देखते हैं। तो हमारा 26 नंबर क्या है कि वन स्थित रिपोर्ट 2021 के अनुसार पलामू बाघ आरएच का जो है कोर क्षेत्र है वो पूछा जा रहा है कितना है। तो इसका कोर क्षेत्र कितना है, 414 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अब आगे हमारा 27 नंबर है। तो 27 नंबर क्या है कि वन स्थित रिपोर्ट जो है 2021 के अनुसार पलामू बाघ आरएच का जो है बफर क्षेत्र है। तो जो पलामू बाघ आरएच का जो बफर क्षेत्र है, तो बफर क्षेत्र कितना है, तो इसका जो बफर क्षेत्र है वो हमारा 716 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब हम 28 नंबर देखते हैं। तो हमारा 28 नंबर क्या है
कि वन स्थित रिपोर्ट 2021 के अनुसार बाघ गणना 2018 में जो है पलामू बाघ आरक्षियों में बाघों की संख्या जो है कितनी थी, तो 2000 मतलब वन स्थित रिपोर्ट 2021 के अनुसार जो है बाघ गणना 2018 में जो पलामू बाघ आरक्ष में जो बाघों की संख्या थी वो कितनी थी, तो हमारा जो है एक भी नहीं थी, ठीक है उस समय। तो हमारा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो कि 0 था, ठीक है उस समय एक भी बाघ मतलब नहीं था, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब हम आगे 29 नंबर देखते हैं। तो हमारा 29 नंबर क्या है कि वन स्थित रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड राज्य में बाघ कॉरिडोरों की संख्या जो है, तो वन स्थित रिपोर्ट 2021 के अनुसार जो झारखंड राज्य में जो बाघ कॉरिडोरों की जो संख्या है वो हमारा कितना है, तो 1 है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो आज का हमारा क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होता है। बाकी जो मतलब 27 क्वेश्चन जो बचा है वो हम कल के वीडियो में लेकर आएंगे, तो आप लोग बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ। और अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और फिर जितने भी क्वेश्चन हम बता रहे हैं इन सभी क्वेश्चनों का जो PDF हम टेलीग्राम जो है कि मतलब चैनल में डाल दे रहे हैं, आप लोग जाकर देख लेंगे वहाँ पर सोल्यूशन ऑफ संजीत, आप लोग वहाँ जाकर सर्च मारिएगा, या तो फिर लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।